श्री राम शरणं मम। यदि हम ज्ञान प्राप्त करके, चिंतन मनन करके ये निश्चित कर लेते हैं कि हम शरीर और मन नहीं हैं, आत्मा हैं। जब हम अपने को आत्मा मानने लग जाते हैं तो आत्मा न तो कर्ता होती है न भोक्ता होती है, क्योंकि कर्ता भोक्ता शरीर होता है और वो हम हैं नहीं। इसलिए कर्ता भोक्ता के भाव भी आपके दिमाग से हट जाएंगे। दूसरा, यदि आप आत्म भाव में रहोगे तो आपको कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो शरीर मन बुद्धि को ही चाहिए, आपको तो कुछ चाहिए नहीं। इसलिए आप चाहत से भी विहीन हो जाओगे। यदि आप अपने को मन मानने लगे, मन भाव में रहोगे तो आपको अच्छा बुरा भी कोई नहीं लगेगा, इसलिए राग द्वेष भी नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप स्वयं को आत्म भाव में मानने लग जाते हैं तो न तो कोई इच्छा रहती है, न कर्तापन रहता है, न कोई कर्म रहता है। क्योंकि आप कर्तापन नहीं है तो कर्म नहीं है, फिर तो क्रिया हो जाएगी, वो आपका कर्तापन भी हट जाएगा, आपको प्रारब्ध के विचार भी हट जाएंगे, आपके भविष्य की चिंता भी हट जाएगी। क्योंकि भविष्य की चिंता शरीर मन बुद्धि को होती है, आपको नहीं होती है। अब देखिए, आप जिस समय आत्म भाव में, यानी अपने को आत्मा मान करके आत्म भाव में रहने लग जाओगे तो आपको कुछ भी, आपके अंदर कोई विकार ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो आत्मा हैं। आत्मा, जितने भी विकार हैं वो शरीर मन में हैं, जितने भी दुख सुख हैं वो शरीर मन के हैं, जितनी भी चिंता है वो शरीर मन की हैं, भूत भविष्य के बारे में जो भी विचार आते हैं वो शरीर मन के आते हैं, आत्मा के तो आते नहीं हैं। इसलिए आत्मभाव आकर के आप पूर्ण निर्मल हो जाओगे और सहज हो जाओगे। आप काम करते रहोगे लेकिन करता नहीं रहोगे, आप भोग करते रहोगे लेकिन भोगता नहीं रहोगे। यानी आप कार्य बंद नहीं कर रहे हो, आप कर्तापन का भाव हटा रहे हो। इसलिए आत्म भाव में आने से मनुष्य दुनिया भर के विवादों से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद।